Today I am going to read chapter number 2 from RBSC and CBSC class 8 book. The chapter name is The Tsunami. तो आरबीएससी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में ही करूँगा। तो सुनामी वैसे आप सभी जानते हो कि समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है और जो बहुत ज़्यादा तबाही करती है, तो उसमें सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में भी यहाँ पे बताया, जैसे मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी जो होती है बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें होती है, पावरफुल वेव है ना। वेव्स मतलब जो समुद्री लहरें होती है, जो किससे आती है? समुद्र के अंदर कोई भूकंप वगैरह होता है, समुद्र के अंदर भूकंपीय घटना होती है, तब ये आती है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो एक सुनामी इसी तरह से हिट टकराई थी थाईलैंड और कुछ इंडिया के जो पार्ट्स थे, जिसमें अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के जो कोस्ट थे ना, मतलब किनारों के जो एरिया थे वहाँ पर टकराई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इस लेसन में हम कुछ स्टोरी पढ़ेंगे साहस और जीवित रहने की, सर्वाइवल मतलब उस परिस्थितियों में कैसे वो जीवित रहे, उन्होंने सर्वाइव किया। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल ऐसा सेंस करते हैं कि सुनामी आ रही है या नहीं आ रही है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो और कुछ स्टोरियाँ बता रही है कि हाँ ऐसा एनिमल फील करते हैं। फर्स्ट पैरा पढ़ता हूँ इसका। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार एंड आर्किपिलेगो। तो यहाँ पर जो भी स्टोरियाँ मैं बता रहा हूँ, ये लेसन में बताई गई कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स और आर्किपिलेगो ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। तो आर्किपिलेगो मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं और चारों ओर किससे? समुद्र से घिरे हुए रहती है वो जगहों को बताया। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल, है ना। तो इग्निशियस जो एक था शख्स, वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कैचल नाम के कस्बे में। हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM। उसकी वाइफ सुबह जल्दी उठ गई 6 बजे, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी वाइफ को क्या महसूस हो रहा था? कहीं भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट। हाँ, तो इग्निशियस ने क्या करा? तुरंत ही उसके टेलीविज़न सेट जो था उसको टेबल से उतार दिया और पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फेल एंड ब्रेक। तो ताकि वो टूटे नहीं और गिरे और टूट नहीं जाए उसका टेलीविज़न। दे फैमिली रज्ड आउट ऑफ द हाउस। तो ये फैमिली रज्ड आउट मतलब भाग गए अपने घर से, है ना, बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप, जब वो झटके बंद हुए भूकंप के, दे सा द सी राइजिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, सी को उठते हुए, उन्होंने समुद्र की लहरों को उठते हुए देखा। इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन। चाओस मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लीट ऐसी सिचुएशन आ गई, डिसऑर्डर ऑफ कन्फ्यूजन मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और कंफ्यूज हो गई है फुल ऑन पूरे तरीके से। 2 of his children caught hold of the hands of their mother and father। तो दो उनमें से जो 2 बच्चे थे, उन्होंने अपने मम्मी पापा के हाथों को तेज़ी से पकड़ लिया, है ना। एंड मदर्स ब्रदर, और जो मदर का जो भाई था उसके भी। एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे बचने के लिए। उस लहरों जो थी ना, समुद्र की लहरों से बचने के लिए अलग डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सा देम अगेन। उसने उन्हें वापस कभी भी देखा ही नहीं, ऐसा बता रहा है जो इग्निशियस है ना, उसने उसके फैमिली के नंबर को कुछ। हिज वाइफ वाज आल्सो स्विफ्ट अवे। उसकी वाइफ जो थी वो भी बह गई पानी के साथ। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन वो केम विद हिम वर सेव्ड। ओनली जो 3 लड़के बच्चे थे उसके, वो उसके साथ आए थे, वही बचे, बाकी कुछ तो उसके भाई और उसकी पत्नी बह गए।
आगे देखते हैं। संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग ऑन द केचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो अपनी सेवाएं कहाँ पर देता था, केचल जो आइलैंड्स था निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ग्रुप में जो जगह थी वहाँ पर वो अपनी नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह से पता नहीं अपने आप को बचा लिया था, है ना। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसकी जो वाइफ थी और उसके जो बेबी डॉटर मतलब लड़की थी, उस बच्ची को भी उसने बचा लिया था उस लहरों से और सुनामी से। बट देन ही येट क्राइज फॉर द हेल्प फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ द जॉन, लेकिन उसे उसी वक्त वहाँ पर सुनाई दी थी चीखें, किसकी, कोई मदद मांग रहा था, वाइफ ऑफ जॉन, कोई जॉन इसकी पहचान का शख्स था, उसकी चीखने की आवाज़ें। द गेस्ट हाउस कुक, जो इसके गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ की चीखने की आवाज़ है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव ने पानी में जंप किया उस लेडीज़ को बचाने के लिए जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही पानी के साथ बह गए। आगे देखते हैं। 13 years old Megha was shipped away along with her parents and 77 other people, तो एक 13 साल की मेघना लड़की जो थी वो भी बह गई along with her parents के साथ, और 77 लोग और थे, और ये मेघना अपने मम्मी पापा के साथ ये भी बह गई। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, तो 2 दिन तक उसने कैसे गुजारे, समुद्र के ऊपर जो है ना तैरते हुए, कोई चीज़ मिल गई होगी, पुट्ठा उट्ठा वगैरह ऐसा कुछ, और समुद्र के ऊपर ही उसने गुजारे थे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, कोई वुडन, हाँ लकड़ी का दरवाज़ा मिल गया था, उसी को पकड़ के वो पानी में 2 दिन तक उसने सर्वाइव किया था। जो हाँ 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने अपने सर पर करीब 11 बार जो बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं, है ना, रेस्क्यू बचाने वाले, तो वो लेकिन क्या हुआ, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाले इसे देख ही नहीं पाए। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय ए वेव, तो उस लड़की को किनारे पर किस तरह आई, वो लड़की एक शोर पर किनारे पर वो एक वेव के थ्रू आई, वेव जो होती है ना बड़ी बड़ी जो भी लहरें होती है उनसे। एंड वाज फाउंड वॉकिंग टू द सी शोर इन ए डेज, और कोई जो उस समुद्र के किनारे पर कोई चल रहा था, उसने उसे मतलब देखा था उस लड़की को, और डेज मतलब बुरी हालत में, मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई थी। आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट जावेद वाज द 13 ईयर ओल्ड, और ऑलमोस्ट जावेद भी एक लड़का था जो 10 ईयर्स ओल्डर था। सी वाज ए स्टूडेंट कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, तो वो लड़की थी, ठीक है, ऑलमोस्ट जावेद, और ये सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर एंड अ पेट्रोल पंप, तो वो स्टूडेंट थी, और पोर्ट ब्लेयर में उसके पापा का क्या था, एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर रहीला होम वाज इन नैन कॉवरी आइलैंड, तो उसकी माँ जो रहीला थी उसका घर कहाँ पे था, नैन कॉवरी आइलैंड्स पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो ये फैमिली वहाँ पर क्या करने गई थी, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। व्हेन दे ट्रिमस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो झटके महसूस हुए इनको, है ना, झटके मतलब भूकंप के झटके इनको लगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में। द फैमिली वाज स्लीपिंग, वो जब सो रही थी इनकी फैमिली। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, तो अल्मा के फादर ने देखा कि पानी जो है समुद्र का वो उठ रहा है लहरों के रूप में, ठीक है। ही अंडरस्टैंड दैट द वाटर वुड कम राइजिंग बैक विथ अ ग्रेट फोर्स, तो वो समझ गए कि जो पानी जो था रशिंग बैक वापस आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा था इधर की ओर, ग्रेट फोर्स बहुत तेज़ी से। ही वॉक एवरी वन अप, उसने सबको उठा दिया इसके पापा ने। एंड ट्राई टू रश देमसेल्फ टू द सेफर प्लेस, और सबको बोला कि चलो भागो किसी सेफ जगह के लिए, क्योंकि हम नहीं तो मारे जाएंगे। एज दे रैन, जब वो भाग रहे थे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, तो उसके जो ग्रैंड फादर थे, है ना, वो किसी चीज़ से टकरा गया उनका सर, और समथिंग एंड इट फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प द हिम, उसके पापा उसको बचाने गए, उसके ग्रैंड फादर को, है ना। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्विफ्ट बोथ देम अवे, इसी दौरान वहाँ पर एक जाइंट वेव, बहुत भयानक एक वेव मतलब समुद्र की लहर आई और उन दोनों को उड़ाकर वहाँ से
ले गई, मतलब उनको बहा दिया उस वेव ने। आलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लाइंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। तो आलमास की माँ जो थी और उसकी आंट जो थी, क्लाइंग मतलब चढ़ गई, किस पे? कोकोनट का जो पेड़ था उस पर चढ़ गई। कॉलिंग आउट टू हर, और उसे पुकारने लगी कि आ जाओ तुम भी बेटा। अब वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई और उस पेड़ को ही तोड़ दिया। एंड दे टू वर वेज्ड अवे, और वो दोनों भी पानी के साथ बह गई। अल्मा सा अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। तो अल्मा ने क्या देखा कि एक कोई लकड़ी का जो दरवाज़ा था वो पानी में तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, तो उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और वो फिर बेहोश हो गई, मतलब उसको होश नहीं रहा बराबर। वेन सी वॉक अप, जब वो उठी, सी वाज इन, वो कहाँ थी अब, हॉस्पिटल इन कमोरता। तो एक हॉस्पिटल था जो कमोरता, वो वहाँ पर पाई गई। उसे कोई उठा कर लाया होगा, पता नहीं सेव किया होगा किसी ने। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉड टू द पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे कहाँ लाया गया? पोर्ट ब्लेयर पे। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। तो छोटी लड़की इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी, है ना, एनी वन। सी इज स्टिल ट्रेम्यूमेटाइज्ड। ट्रेम्यूटाइज ग्रेटली शॉक डिस्ट्रेस, मतलब उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा था। कहते हैं ना, जैसे कोई घटना हो जाती है अपने साथ और अपन कुछ बोल नहीं पाते, बहुत बुरी तरीके से वो घबरा गई थी इससे, इसीलिए। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं इसका अगले वीडियो में डालूँगा।